बुर्ज पर हवा का तीखा झोंका पड़ा और खिड़की से लटका वह इंसान गिरता गिरता बचा। फटाक की आवाज़ हुई और खिड़की का पट टूटकर गिरा। ज़िंदगी और मौत के इस खेल में उसे सांस रोक देनी पड़ी। उसके जिस्म पर काला चुस्त लिबास था। भयंकर सर्द रात में वह ज़मीन से लगभग 100 फीट ऊपर लटका हुआ था। रात का तीसरा पहर जारी हो चुका था और दूर तक भयानक सन्नाटा छाया था। नीचे अंधकार और ऊपर बादलों का आकाश। काफ़ी कोशिश के बाद वह पहरेदारों की नज़र से बचकर यहाँ तक चढ़ पाया था। कुछ देर तक वह सांस रोके रहा। उसके बाद तुरंत उसने अपना अभियान शुरू कर दी। वह खिड़की में समाता चला गया। इत्मीनान के साथ उसने नीचे एक रस्सी बांध रखी थी। अंदर के डरावने अंधकार को उसने घूरा और हल्की सी आवाज़ के साथ कूद गया। उसने छोटी सी पेंसिल टॉर्च जला दी। जब जेब से एक नक्शा निकालकर फर्श पर फैला दिया। नक्शे को देखने के बाद वह दीवार पर टॉर्च का प्रकाश डालने लगा। धीरे धीरे उसने इस गोल कमरे में निरीक्षण करना शुरू कर दिया। कमरे में 3 दरवाजे थे जो अलग अलग दिशाओं में खुलते थे। तीनों दरवाजे बाहर से बंद थे। वह एक दरवाजे के पास रुक गया। पीठ से थैला उतारा और उसने एक काला औजार निकाला और फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। दरवाज़ा लकड़ी का था। काला औजार एक स्थान से लकड़ी को काटने लगा। धीरे धीरे उसने इतना स्थान बना लिया कि दूसरी तरफ हाथ डाला जा सके। उसने दूसरी तरफ का ताला खोलने के लिए पेचकस जैसा दूसरा औजार निकाल लिया था। चोरों की तरह ताला खोलने में वह कामयाब हो गया। दरवाज़ा खोलकर वह दूसरी तरफ पहुंचा। यहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ। पैरों में चढ़े क्रैम्प सोल के जूते किसी प्रकार की आवाज़ नहीं कर रहे और वह सावधानी से चक्करदार सीढ़ियाँ उतरता जा रहा था। फिर उसने एक हॉल जैसे भाग में प्रवेश किया। अंधकार अब भी ज्यों का त्यों विद्यमान था और इस विशाल इमारत में फ्यूज़ उड़ाने का काम भी उसी ने किया था। हॉल में एक किनारे बारीक सी दरार थी जिससे बहुत धीमा पीला प्रकाश छनकर आ रहा था। वह इंसान उसी दरार के पास रुक गया। तभी उसे हल्की आहट महसूस हुई और पेंसिल टॉर्च बुझाकर वह सावधानी से एक खुले द्वार में समा गया। आहट थोड़ी ही देर में बंद हो गई। वातावरण में गहरा सन्नाटा था। उसने दरार के पास पहुंचकर दरवाजे को देखा। फिर उचककर उसने ऊपर लगा लोहे का रॉड पकड़ लिया। सीने के बल खींचकर वह ऊपर लगी जाली तक पहुंच गया। वह जाली किसी रोशनदान की थी। जाली के अंदर जो शीशा लगा था वह काले पेंट से रंगा गया था। उसने बहुत सावधानी से जाली को काटना शुरू किया। बहुत हल्की किरकिर की आवाज़ पैदा होने लगी। करीब 10 मिनट में उसने जाली को काट दिया। उसके बाद जाली को एक तरफ सटाकर रख दिया। शीशे पर हाथ घुमाया और एक दूसरा औजार निकालकर शीशे में बहुत मामूली सा गोल सुराख बनाने लगा। शीशे के किरचे उसने अपनी तरफ निकाल ली। बने हुए सुराख से उसने आँख सटा दी। उसकी सुर्ख आँख अब अंदर का दृश्य देख रही। अंदर का काफ़ी लंबा चौड़ा हॉल था। दीवारों पर कुछ मोमबत्तियाँ लगी थी। कुछ मध्य में लटके फानूस में जलकर शोभा बढ़ा रही थी। हाल की दीवारों पर राजा महाराजाओं के ज़माने की कलाकारी नज़र आ रही थी। एक तरफ पुराना सिंहासन पड़ा था। फर्श पर बहुमूल्य कालीन बिछी थी। अनेक मेज़, अलमारियां तथा कांच के बड़े बर्तनों में नायाब वस्तुओं का संग्रह था। वह वस्तुएं ऐतिहासिक काम से लेकर आधुनिक काम तक की थीं। लगता था जैसे ये संग्रहालय का मुख्य हॉल है। बीच में सुनहरी चैनों के बीच बहुत सुंदर रंग बिरंगे शीशों पर खड़ी थी एक प्रतिमा। प्रभावित करने वाली सुंदर मूर्तियां जो इंसानी कद के बराबर ही थी। अचानक अगर कोई देखे तो यूँ लगता जैसे वह किसी देश के सुंदर राजकुमारियां हैं। निगाह झुकी। प्रीतम का इंतज़ार करती बाहें, होठों पर गोपनीय मुस्कुराहट। प्रतिमा में अनोखी चमक दमक थी। उसके कंधे पर एक उल्लू विराजमान था। उल्लू भी एक बुत था जिसके नेत्रों में हिंसा, क्रोध और प्रतिशोध की भावनाएं झलकती महसूस होती थी। कुछ मिनट तक ये इंसान प्रतिमा को ठगा सा निहारता रहा। अचानक उसने पलकें झपकाईं और अन्य वस्तुओं को निहारने लगा। इस प्रतिमा के निकट ही 4 इंसान बैठे ताश खेल रहे थे। वे पहरेदार थे।